हाय टू एवरीवन। तो आइए जरा आज एक बार हम लोग फिर से कनेक्ट होने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार पेपर दिया होगा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जब हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिल्ली पुलिस से आपका एनटीपीसी का सिलेबस जो है वो अलग नहीं हो जाता, या जीडी का जो सिलेबस है वो अलग नहीं हो जाता। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, उनके लिए ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट आज हम बात करने वाले हैं, ये एनटीपीसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं। आपको ऊपर थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 2 महीने का प्लान। आप कहोगे मैम आप तो खुद ही बोलते हो कि 5 से 6 महीने पढ़ाई की है, तब तो देखो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये प्लानर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने ऑलरेडी एक बेसिक पढ़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 2 महीने के प्लान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप सबको पता है कि जो वैकेंसी आई है उसका एग्जाम होने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका क्या है, वो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो समय है वो कितना है, सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में देखो दिवाली भी आएगी। दिवाली की वजह से आपका जो टाइम है इधर उधर भी काफी ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 महीने का समय बचा हुआ है, इस समय में हम लोग जीके जीएस के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और करंट अफेयर्स कितना पढ़ना पड़ेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बट अगेन आई रिपीट, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ABCD कुछ नहीं पता और वो अगर सोचे कि 2 महीने में पढ़ के मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो मैं बिल्कुल भी उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग जिनके पास में एक बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक आइडिया है, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। आप दिल्ली पुलिस का पेपर देखोगे तो उसमें आपके लिए 50 सवाल जीके जीएस के। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, वेटेज काफी अच्छा खासा है, ठीक है। तो पहले हम जीके के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखोगे स्पोर्ट्स के सेगमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी आपने देखा एसएससी का पेपर हुआ था, एसएससी के पेपर में भी आप देखोगे तो पैटर्न के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिले, है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आपको चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में इस टाइप के कोई चेंजेस नहीं हो सकते, चेंजेस आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। आप ये मत सोचना कि अरे यार ठीक है हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। आपके पास में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में जैसे कि आईसीसी के बहुत सारे अभी इवेंट्स हुए, अभी देखो वर्ल्ड कप भी है विमेंस वाला। इसके अलावा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स प्लेयर और उनके स्पोर्ट्स कौन से, इसके अलावा जितने भी फील्ड्स होते हैं जैसे कि हॉकी का फील्ड हो गया या फुटबॉल ग्राउंड हो गया, इनकी लेंथ और ब्रेथ के ऊपर जो सवाल है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, स्पोर्ट्स वाला टॉपिक जीके में आपको अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर्स, उनके घराने, फेस्टिवल, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांसेस, ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। आप कहोगे कि मैम इसके लिए तो कोई किताब होनी चाहिए तभी तो कवर हो पाएगा। आपको बहुत बार मैं ये बात बता चुकी हूँ, अगर तुमने करंट अफेयर शिद्दत से पढ़ा है पूरे साल भर तो तुम्हारा एक भी जीके का सवाल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर हमेशा जीके के सवाल में वही से क्वेश्चन निकालता है जो तुम्हारा करंट में चल रहा होता है। करंट से ही निकाल के वो तुम्हारा जीएस भी पूछेगा, करंट से ही निकाल के वो तुम्हारा जीके भी पूछेगा। तो अगर तुमने पढ़ा है पूरे साल भर का करंट अफेयर्स तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक दिक्कत नहीं है। बट अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो 11 बजे के क्लास में आपको सॉल्व करवाया था, अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर एक रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी गई थी, हाँ, और वो रिवर थी बराक रिवर। क्या कभी तुमने बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। लेकिन जब का वो पेपर रहा होगा डेफिनेटली वो रिवर जो है वो सुर्खियों में रही होगी, इसीलिए इतना डिटेल में जाके वो सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो उसका करंट के साथ में रिलेशन क्या है, तब आपके लिए वो टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो बुक्स एंड ऑथर, ये हिस्टोरिकल भी हो सकता है, लेटेस्ट भी हो सकता है, बायोग्राफीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जीके जीएस के पार्ट पे ये तो हो गया है ना, इतना तो हमें टॉपिक पता ही होना चाहिए। बट काफी सारे फेस्टिवल्स के साथ में काफी सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं,
है ना, इन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम जीके के पार्ट पे इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे हम कहाँ से पढ़ें, अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके की बात। अब बात करते हैं जीएस की, है ना। जीएस में देखो पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इको भी आएगा, हिस्ट्री भी है एंड साइंस भी है। और इन सब के साथ में आप देखोगे तो कंप्यूटर का सेक्शन भी आता है, राइट। अब यहाँ पे भैया 50 सवाल अगर आ रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी तो अच्छा होगा और हर एक आपका जो सब्जेक्ट है वो टच भी होगा। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ के कहानी खत्म, बाकी पूछा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। यहाँ तो सब पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि पॉलिटी में आप देखोगे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुर्खियों में चल रहा था, वाइस प्रेसिडेंट सुर्खियों में है, गवर्नर काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा आपका संसद पार्लियामेंट जो है वो सुर्खियों में चल रहा है, विधानसभा के चुनाव को लेकर सुर्खियां चल रही हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके कहां से, पॉलिटी वाले सेक्शन से सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा अमेंडमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये भी आपसे पेपर के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है आपका ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, हिल्स हो गए, लोकेशंस हो गई। लोकेशन से मेरा मतलब क्या है, लोकेशन से मेरा मतलब है कैपिटल, करेंसी एंड कंट्री। क्या मतलब हुआ है इसका, मतलब जहां पे मोदी जी अभी गए हैं वहां पे आपको याद करना है उसकी लोकेशन वगैरह के बारे में। साथ ही साथ में मोदी जी की जहां कहीं पे भी विजिट हुई है वहां पे उनको कौन सा अवार्ड मिला है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इतना तो कम से कम तुम्हें आना ही चाहिए। अच्छा, अगला है तुम्हारा हिस्ट्री। भाई देखो हिस्ट्री में मेडिवल भी पढ़ना पड़ेगा, एंशियंट भी पढ़ना पड़ेगा एंड मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि हमने सिर्फ मॉडर्न पढ़ लिया काम चल गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो लेके चलना पड़ेगा। अगला है आपका साइंस। साइंस में वही आपके बेसिक टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स के फॉर्मूला पूछ लेगा, थ्योरीज पूछ लेगा, केमिस्ट्री में एक आधा फॉर्मूला पूछ लेगा और आपके बायो के पार्ट पे प्लांट, एनिमल, इनकी डिजीजेस वगैरह पूछ सकता है या इनके प्लांट की ग्रोथ के बारे में पूछ सकता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, विटामिन के ऊपर सवाल आ सकते हैं। तो ये वाला कोर आपका किसका रहेगा, साइंस का रहेगा। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि मैम जीके जीएस के अंदर जो 50 सवाल आएंगे, हमें बेसिक तो पता है बट मैं फ्री में तैयारी करना चाहता हूँ, मैम क्या किया जाए। तो आप लोगों को बता दें कल से थ्योरी क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है 11 बजे और कल से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पॉलिटी से, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगी, फ्लो चार्ट के बाद में उसी टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, जो जीडी वाले बच्चे हैं वो भी इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कल से जो क्लास है यूट्यूब पे ये फ्री लेक्चर्स आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, जहाँ पे थ्योरी आपको पहले बताई जाएगी, उसके बाद में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट मैं आपके साथ में कवर करूंगी। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्लासेस चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्लासेस स्टार्ट होते हैं सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे आपका मैथ्स रहेगा, उसके बाद में 10 बजे आपका कंप्यूटर का क्लास होता है और उसके बाद 11 बजे आपका जीके जीएस का क्लास रहेगा और उसके बाद 12 बजे आपका रीजनिंग का जो क्लास है वो क्लास होगा। तो ये चारों के चारों क्लासेस वाईटी पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं भरना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपके पास में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन आती रहे। इसके अलावा अगर आप किसी पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए धाकड़ पेड बैच आया हुआ है दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल 2025, जिसका प्राइस है 599 और यहाँ पे अभी नवरात्रि चल रही है तो कूपन कोड यूज करके 500 के आसपास आपको ये जो पेड बैच है ये पेड बैच मिल जाएगा। तो आपको मैंने दोनों ऑप्शंस बता दिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसके साथ में जा सकते हैं। बाकी 2 महीने में जो पूरी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, वही टॉपिक्स आपको लेके चलने। करंट अफेयर्स का क्लास तो आपका सुबह रोज हो ही रहा है 7 बजे, आपको वही लेके चलना है। बस ध्यान ये रखना है कि किसी दिन का क्लास स्किप ना हो। पता चला जिस दिन लता मंगेशकर अवार्ड मिले उस दिन का तुमने क्लास छोड़ दिया, पेपर में आ गया लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, फिर तुम ही कहोगे मैम आपने तो पढ़ाया नहीं था। ओके, तो अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप कोई भी क्लास जो है वो ना छोड़े, क्योंकि अवार्ड्स, समिट, कॉन्फ्रेंसेस,
G20, G7, SEO, ये सब का सब तुम्हें करंट के अंदर ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये मत सोचो कि अरे इसके लिए अलग होना चाहिए, अलग जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है भाई। कंटेंट इज ऑलवेज द सेम, आपकी समझ का बस फर्क है, कहते हैं ना नजरिए का फर्क है। तो ये जो आपकी समझ का फर्क है ना कि हाँ भाई इसके लिए अलग से होना चाहिए तभी हमारे नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वही एनडीए वाला बच्चा सुबह भी आता है, सीडीएस वाला बच्चा सुबह भी आता है, एफकैट वाला भी बच्चा सुबह आता है, एसएससी वाला भी आता है, रेलवे वाला भी आता है, स्टेट वाला भी आता है, यूपीएससी वाला भी आता है। अब तुम थोड़ा सोच समझ लो और पढ़ाई कर दो शुरू, क्योंकि समय बचा है बहुत ही कम। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे कल 11 बजे और सुबह 7 बजे के सेशन में। बाकी मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए, आप जिसके साथ में कंफर्टेबल हो आप उसके साथ में जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये वाला टॉपिक हमें जरूर से कवर करा दीजिएगा तो वो टॉपिक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।